हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टी एंड टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं रेबेल किड की। तो गाइस, आज जो टी है ना वो थोड़ा गर्म है और थोड़ा मेसी भी। रेबेल किड के एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उसने रेबेल किड के अगेंस्ट डायरेक्ट क्लेम किए हैं एंड और भी बहुत कुछ। तो लेट्स बिगिन। रेबेल किड AKA अपूर्वा एक यूट्यूबर एंड कंटेंट क्रिएटर है। बेसिकली उसने अपना कलेशी औरत एंड रेड फ्लैग इमेज अपना ब्रांड बना लिया है। She used to make content as a storyteller, which in a way helped her to get her more followers because she is very good at it. She always addresses her fans like, "Hello, my little cute red flags." Red flags means problematic behavior or pattern. Hello, my cute little red flag. Hello, cute little red flag. आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी से और फिर उनकी हर बात उसी इंसान के अराउंड ही होती है। अपूर्वा भी थोड़ी वैसी और हर 20s वाली लड़की की तरह वो भी एक होपलेस रोमांटिक है, स्मार्ट है और अपने काम में भी अच्छी है। बट उसने कभी भी अपने बॉयफ्रेंड्स को इतना पब्लिक नहीं किया था, सिर्फ जब उत्सव आया तब। उसके लिए वो एक जेन्युइनली ऑब्सेस्ड थी, उसके प्यार में थी, दोनों साथ में अच्छे लगते थे। उत्सव का भी अपना पब्लिक प्रोफाइल है जहाँ पर वो म्यूजिक पोस्ट करता था, तो उसको ना अपूर्वा के कंटेंट में आने से इश्यू नहीं था। तो हुआ क्या ना, लास्ट ईयर रेबेल अपने बॉयफ्रेंड उत्सव फ्रेंड रिदा तराना के साथ थाईलैंड ट्रिप पर गई थी। रिदा तराना इज ऑल्सो एन कंटेंट क्रिएटर। तो ये तीनों ही थाईलैंड गए थे जिसकी मिनी सीरीज व्लॉग किया था अपूर्वा ने एंड उसको काफ़ी हाइप मिला था ड्यूरिंग दैट मिनी व्लॉग सीरीज। I'm अपूर्वा एंड मैं आई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाईलैंड। तो सडनली क्या हुआ ना कि ये सीरीज आनी बंद हो गई थी एंड दे केम टू इंडिया एंड देन रेबेल टोल्ड हर ऑडियंस कि उसका फ़ोन लॉस्ट हो गया था जिसकी वजह से उसने बाकी की जीसी व्लॉग नहीं की। बट लेटर शी रिवील्ड दैट उत्सव चीटेड ऑन हर एंड दे हैड ब्रेकअप। तो बाद में ना अपूर्वा ने अपने ब्रेकअप को भी कंटेंट बना दिया सैडी टू बैडी सीरीज के नाम से। उसने इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट्स, सब जगह इनडायरेक्टली उत्सव की बात की। तो नेचुरली लोगों ने एज्यूम कर लिया कि उत्सव ने ही कुछ बुरा किया होगा, दैट्स वाई दे ब्रोक अप। Also, her best friend Rida was also throwing hate towards the Utsav by constant calling him a cheater. तो जिस तरीके से ये दोनों इस ब्रेकअप को डील कर रही थी, इसे शेम कर रही थी, इससे काफ़ी ऑब्वियस था कि इन सब से उत्सव को बहुत ज़्यादा हेट मिलेगा, क्योंकि जो रिदा एंड रेबेल का फैन बेस है ये काफ़ी बड़ा है और ये बहुत ऑब्वियस हो गया था कि उसको इमेंस हेट मिलेगा एंड दे बोथ पेंटेड हिम एज अ बैड गाय इन दिस होल सिनेरियो। एंड देन सडनली रिदा एंड अपूर्वा स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स टुगेदर एंड देयर फैन बेस वर लविंग देम टू सी टुगेदर एंड उनके काफ़ी BFF फॉरएवर एडिट्स सर्कुलेट होते थे। द फीमेल फ्रेंडशिप शुड लुक लाइक दिस एंड व्हाट नॉट। दोनों एक दूसरे की प्रोफाइल पर काफ़ी दिखते थे एंड फैंस को भी लगता था दैट ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हैं। बट अंटिल लेट एंड कॉन्ट्रोवर्सी हैपेंड, तो उसमें ना रेबेल को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था। पीपल वर लिटरली सेंड हर इमेंस हेट एंड ऑल्सो दे वर थ्रेटिंग हर, सेंडिंग हर डेथ threats. At that time she was the hated person on the internet. वो भी सोशल मीडिया से गायब हो गई थी कुछ टाइम के लिए। Her fans were assuming that Rida should stand out for her, but Rida chose to remain silent. लोग बोलने लगे कि बेस्ट फ्रेंड होकर भी अपूर्वा के टफ टाइम में सपोर्ट नहीं किया। थ्योरी ये भी थी कि रिदा अपना करियर ख़राब नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी फैमिली का इनकम उसी पर डिपेंड था, शायद इसीलिए उसने डिस्टेंस बना लिया था। तो इन माई ओपिनियन यहाँ पर ना रेबेल का मिस्टेक इतना नहीं था जितना सामने वाले का था। ही हिट बिलो द बेल्ट फर्स्ट एंड शी रिप्लाइड हिम विद हिज बुलेट विच ही लॉस्ट। एंड यहाँ पर ना बहुत लोगों को ये बुरा लगा था कि लड़की होकर उसने गाली कैसे दे दी। बट माई क्वेश्चन इज, जो लोग ऑफेंड हो रहे हैं, दैट डिड दे हर्ट द कॉन्वर्सेशन, या ऐसे ही कोई भी रैंडम मीम देख लिया और जज कर लिया कि गलती लड़की की ही होगी। So Rida didn't support her, maybe because उसको hate नहीं चाहिए था and she's the only person who is earning and she really don't want unwanted attention. But I think she could do the most least thing, at least put a story in her favor. Rida की profile ऐसी है that she always speaks on the sensitive topic. She always portrayed herself girls. She even at that time posted a reel about the best influencer list who got cheated after 4 months of pregnancy. और यहाँ पर आप जिसको इंटरनेट पर BFF होने का प्रिटेंड करते हो उसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, दैट इज़ नॉट फेयर। सो बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट रिदा डिडंट सपोर्ट अपूर्वा, और या हम ये कहें कि रिदा ने कोई भी पोस्ट या कोई भी स्टोरी अपूर्वा के फेवर में नहीं डाली। अपूर्वा के फैंस काफ़ी अपसेट थे रिदा से एंड दे वर शेमिंग हर दैट शी यूज्ड टू बी योर BFF, नाउ यू आर नॉट सपोर्टिंग हर। नाउ रिदा वर ऑन द गन पॉइंट ऑफ द फैंस, दे वर सेंडिंग हर द बैकलैश एंड इमेंस हेट। तो फिर ना अपूर्वा ने खुद एक स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पर जहाँ पर शी सेड रिदा इज़ अ गुड गर्ल एंड पीपल शुड नॉट बुली हर। तब जाकर थोड़ा ये काम हुआ मैटर। एंड देन रेबेल ऑल्सो पोस्टेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब वेयर शी डिडंट मेंशन नथिंग अबाउट द रिदा एंड फैंस कंसीडर दैट देयर फ्रेंडशिप हैज़ बीन ब्रोकन एंड देन दे स्टॉप फॉलोइंग ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम।
इसके बाद अपूर्वा ने द ट्रेटर्स शो किया जहाँ पर उसकी दोस्ती हुई सोफी मोतीवाला से, जो सबके फैशन पर एक्सेंट के साथ कमेंट करता है। सोफी ने ना अपूर्वा को लेटेंट वाले फेज में ओपनली सपोर्ट किया था, लेकिन रीसेंट नेटफ्लिक्स इवेंट में सब कुछ चेंज हो गया। तो रिबेल, रिदा एंड सोफी वो वेंट टू द ऑस्ट्रेलिया फॉर द प्रीमियर ऑफ वेंसडे सीजन 2 and they were seen together for a couple of photos. But apart from that, they were not seen to talk to each other. But Rida and Sophie were seen together and they even poses together. तो यहाँ पर ना फैंस ने assumptions किए that something had happened क्योंकि अपूर्वा के दोनों ex BFFs were seen together and they were posing together. This year, her ex-boyfriend उत्सव posted a reel about कि रिबेल ने ब्रेकअप के बाद एक पूरा नरेटिव सेट किया था जिसमें उत्सव को एक चीटर के लेबल के साथ दिखाया गया था। लेकिन उत्सव का कहना है कि ये सब बिल्कुल गलत है और उसके अकॉर्डिंगली रिबेल ने इंटेंशनली उसको विलेन बनाकर अपनी सिंपैथी गेन की है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रिबेल किड का ब्रांड इमेज हमेशा एक रिबेल सोल और कलेशी औरत का रहा है, जिसका मतलब ये है कि उसके फैंस ऑटोमेटिकली उसकी साइड ले लेते हैं विदाउट इवन कॉशनिंग। उत्सव इसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है कि ऑडियंस सिर्फ एक साइड सुन रही है और दूसरी साइड की कहानी इनकम्प्लीट है। इवेंट के लास्ट दिन उत्सव ने एक गाना ड्रॉप किया जिसमें उसने नाम नहीं लिया, लेकिन सबको समझ आ रहा था कि ये अपूर्वा के लिए है। उसमें उसने इनडायरेक्टली बोला कि अपूर्वा ने उसको चीट किया है। वैलेंटाइंस के अराउंड पैचअप करने के लिए वो वापस आई थी। देन शी डिस्ट्रॉयड हिज इमेज। तो जैसे ही उत्सव ने ये रील पोस्ट की, विद इन अ डेज ये गाना हर जगह एक्सप्लोर कर गया। तो अब बात करते हैं इस सॉन्ग्स की लिरिक्स की, जो उत्सव ने काफ़ी अच्छे से गाया है और दिखाया है that they dated for 20 weeks but she's showing blaming him for eternity. झूठ पे झूठ बोलती है तू, सॉरी बोलनी आई, कहती बेबी आई लव यू। देन ही सेड, पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझे दुनिया के लिए। तो यहाँ पर उत्सव उस इंसिडेंट को रेफर कर रहा था जिसमें रेबल किड ने एक रील बनाई थी विद अनुपम मित्तल, जिसमें शी सेड, सर मैं थक चुकी हूँ घटिया लोगों को डेट कर करके। मैं थक गई हूँ घटिया लोगों को डेट कर करके। एक जी देन ही सेड वैलेंटाइंस के आसपास कॉल आया था एंड शी आस्क्ड बेबी वुड यू गिव इट अनदर ट्राई। एज रिलीज डेट सारी टू बैडी की थी जो आ गई। तो रिबेल ने ना उत्सव को कांटेक्ट किया था फैब में एंड शी आस्क्ड फॉर अनदर चांस, और वो भी अपने मतलब के लिए। सेटल फॉर लेस, नेवर सेटल अगेन, चीट करके पकड़े जाने पर जिसे शर्म ना आए, अपने दोस्तों के साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियाँ, ये दोस्ती भी झूठी, सारी आशिकी अयाशियाँ। इन लाइन्स में उत्सव ने रिदा को डायरेक्टली टोंट किया है दैट शी यूज्ड टू थ्रो शेड ऑन उत्सव एंड शी कॉल्ड हर सेटल फॉर लेस। लेटर रिबेल एंड रिदा की फ्रेंडशिप भी ब्रेक हो चुकी थी, तो उसी के लिए ही सेड झूठी दोस्तियाँ। एंड ये सब इनफ नहीं था, ही राइट अ रियली लॉन्ग कैप्शन एंड उत्सव ने लिखा कि अब अगर कोई और बकवास करी तो मैं सीधा रिसीट्स निकालूंगा। नेवर ट्राई टू गेन सिंपैथी बाय फैब्रिकेटिंग लाइज और पुशिंग फॉल्स नरेटिव जस्ट टू मेक कंटेंट and assassinated someone's character online. Having a big following doesn't give you the right to bully your way or rage baiting your audience and unleashing them on others. When I was being falsely painted as a cheater and as an abuser because of the thing you said, I reached out to you and your agency hoping to find a way to deal with the hate. Instead, I was told you are nobody, you should be happy you got to date her. तो काफ़ी लोग ये भी बोल रहे होंगे कि एक साल का ये बात है, क्यों एक साल के बाद उत्सव केम एंड एक्सप्लेन दिस थिंग्स। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जब दो लोग अब एक रिलेशनशिप में होते हैं एंड व्हेन दे फॉल अपार्ट, तो ज़रूरी नहीं है एट द सेम टाइम दे रिवील द रीज़न ऑफ देयर ब्रेकअप। Sometime they explain it later. यहाँ पे उत्सव ने क्लियरली बोला है that when he getting immense hate, he tried to reach out to the Apurva to deal with this hate. Because the way Rida and Apurva were handling this breakup, तो ये बहुत obvious हो गया था कि उत्सव को इसमें hate मिलेगा और वो एक विलन की तरह ही शोकेस किया जाएगा। तो he waited for their answers from the agency of Apurva, but वहाँ से उसको कोई solution नहीं मिला. So now he came up with this song. So here's the message from that nobody. You tried your level best and I won't lie, it wasn't easy. I'm still here, still standing. To tell you something, your big numbers only matter on an app. There's a real and much bigger world outside, beyond lies and कलेश. Truth doesn't need followers and it stands on its own. तो तुम चलाओ अपना घर कलेश से, बट किसी के बारे में झूठ बोलना बंद करो। बाकी लोगों को लाइफ में ढंग के काम करने दो। ग्रो अप किड। तो उत्सव ने ना रिबेल को किड बोलकर ही पॉइंट आउट किया है, जो कि ऑब्वियस है। तो अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो आफ्टर लेटेंट मुझे सिंपैथी थी टुवर्ड्स द रिबेल कि उसको इतना हिट मिल रहा है, उसे अननेसेसरी थ्रेट्स भी दिए गए हैं। बट नाउ आई हैव ऑब्जर्व दैट शी ऑलवेज प्लेस द विक्टिम कार्ड इन एवरी सिनेरियो, चाहे वो उत्सव के साथ ब्रेकअप हो या फिर रिदा के साथ फ्रेंडशिप टूटने के बाद। सोफी मोतीवाला, हु इज आल्सो नोन टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ रिबेल किड, हैज आल्सो अनफॉलोड हर एंड लाइक द उत्सव रील, and then he posted a clarification on his Instagram. He writes, no more lies. I have received a lot of texts saying I have taken the cloud from Apurva and I've left her. I've literally never collaborated on a reel with her and have been on her YouTube twice, both of which were her content pieces entirely. So no, I'm sorry I didn't use her for cloud. In case you forgot, we were on the same show without knowing each other and I don't need her cloud. I wanted to be friends with Apurva Mukhija, not with the rebel kid.
When there was no accountability constantly for how I was being treated, I distanced myself. I even requested her to ask her audience to calm down because they've been abusing me for no reason. Sadly, this person who called me her best friend has no concern for that. And or the fact that maybe I am hurt. This is why I am not friends with her anymore. Keep it cute, keep it moving. I don't care about anything. You think I am a horrible person? Okay, but I have worked my ass off to build myself to where I am, and I won't let a bunch of children discredit that by spreading misinformation. But देखा जाए ना तो ये उत्सव और सूफी दोनों ने ही रिबेल किड के एक टॉक्सिक पैटर्न को एक्सपोज किया है. एंड आफ्टर दिस जन्नत ऑल्सो अनफॉलोड हर. तो देखने वाली बात ये है कि रिबेल ने ना ऑलमोस्ट अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स लूज किए हैं. सो व्हेन आई वाज डूइंग सम रिसर्च रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो एक वीडियो मेरे सामने आया. कोई तो एक कॉन्सर्ट हुआ था बेस में जिसमें रेबल किड भी गई थी. एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली डांसिंग एंड पोजिंग एंड turning on the camera and flashlight as well. So people will literally ask her to turn off the flashlight as it was bothering them. But instead of turning it off, she just flexed and didn't care much. ये ना बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ आपको फोटो खींचना है, आपको पोज करना है, आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो. ऑल दे वुड जस्ट आस्क यू टू टर्न ऑफ द फ्लैश लाइट बिकॉज इट वॉज बोदरिंग दैम, बट यू आर नॉट रेडी टू डू इट. मतलब अगर सामने वाला आपसे थोड़ा भी एडजस्टमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, सो यू आर नॉट इवन कंसिडरिंग दैट. सो बिकॉज ऑफ इंसिडेंसेस लाइक दिस, पीपल यूजली हेट द इंडियंस हु. ना नेटिजन्स ने एक बात काफी नोटिस की है कि अपूर्वा उनको काफी बदतमीज लगती है, मेनली बिकॉज शी अब्यूजेस अ लॉट. अब देखो, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में सभी एक तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आपको भी लगता है कि दैट्स नॉर्मल, ताकि आप इंक्लूडेड फील करो. लेकिन अपूर्वा का पैटर्न ये है कि वो कभी भी और किसी को भी अब्यूज कर देती है. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेटर शो में एक जगह पर उसने फेमस एक्टर आशीष जी के लिए एक अब्यूसिव वर्ड यूज किया. बाद में जब अब ट्रेटर की टीम इंटरव्यूज के लिए आई तो काफी लोग क्लियरली उससे अपसेट दिख रहे थे उसके लैंग्वेज से. बट क्या मैंने आज तक कभी किसी को डिमीन किया है, नीचा दिखाया है? टू एवरीबडी. एंड यू कैन नॉट कॉल दैट आउटस्पोकन एंड अपफ्रंट. द वर्ड फॉर इट इज बदतमीज. और सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, एक और चीज़ नोटिसेबल है, अपूर्वा ऑफ्टन लैक एम्पैथी. जब बात उसके खुद के ऊपर आती है तो शी बिकम्स वेरी सेंसिटिव, लेकिन जब दूसरों की फीलिंग्स की बात होती है तो उसको ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता. ऊपर से वो ब्लफ भी करती है. एक इंटरव्यू उसने खुद बोला था कि एक बार वो ड्राइविंग कर रही थी और एक्सीडेंटली एक लड़की को उसने हिट कर दिया. उसके वर्ड्स थे कि लड़की गिर गई लेकिन उसको सिर्फ एक स्क्रैच ही आया. एंड देन शी पैनिक्ड. एंड जब अपूर्वा ने उसको कार से उतर के देखा तो वो रो रही थी. एंड अपूर्वा सेड कि वो रो रही थी बट उसको सिर्फ एक स्क्रैच ही आया. आपकी कार से कोई गिर गया है तो यू शुड बी वरीड कि उसको कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी, या टू चेक कि उसको कहाँ लगी है, इंस्टेड ऑफ यू आर रिप्लाइंग कि उसको जस्ट एक स्क्रैच ही आया. अरे एक खरोच आई थी उसको. तो ये ना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है, जहाँ पर एक तो आप एडमिट नहीं कर रहे हो कि आपको कार चलानी नहीं आती थी, फिर भी यू आर ड्राइविंग. और उस टाइम पे मे बी आपकी एज कम रही होगी, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लमैटिक. उस टाइम पे अपूर्वा ने 2 जगह हिट किया था. एक तो वो उस लड़की को उसने हिट किया सेम टाइम, एक वहाँ पर कार पार्क थी जिसको अपूर्वा ने हिट किया था. Which in a way shows that you do not know how to drive a car. Instead of feeling guilty or instead of feeling sympathy for that girl, all she said was कि उसको सिर्फ एक स्क्रैच ही आया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी एंड मैं पैनिक कर गई थी. ठीक है, मान लेते हैं कि जब ये इंसिडेंट हुआ तब अपूर्वा यंग थी और शायद उसको उतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब आप बाद में इंटरव्यूज़ में बात कर रहे हो तब एटलीस्ट आप इतना एडमिट कर सकते थे कि वो आपकी गलती थी. बट इंस्टेड उसने बोला कि वो लड़की ओवर रिएक्ट कर रही थी. दैट क्लियरली शोज अ पैटर्न जहाँ पे अपूर्वा अकाउंटेबिलिटी लेने की बजाय सिचुएशन को हल्का बना देती है. तो आप लोग क्या सोचते हो कि यह सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है या फिर जेन्युइनली रेड फ्लैग्स है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो या, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू TN Talks. See you in the next one. Thank you.